Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम लिसनर्स। आप सब ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और यहाँ पे शो अभी शुरू हुआ है। भी वही है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जी हाँ, 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में थे रितेश कुमार जी। और अगर आप उनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन अगर आपकी कॉल वो नहीं ले पाए तो मैं आपको नंबर दे देती हूँ। आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 5109313107। और अब ये वो समय है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा जी। जी हाँ, डिवाइन वास्तु की डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, जो लेके आती हैं आपके लिए वास्तु से रिलेटेड, वास्तु के बारे में ऐसी बातें, ऐसी टिप्स जो आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इन सबको बहुत ज्यादा एनहांस करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपके अगर दिक्कतें जो भी हैं, दिक्कतें कम होती हैं, खुशियां बढ़ती हैं। सो डेफिनेटली रेवा जी से बात करेंगे। आइए रेवा जी वेलकम टू द शो। थैंक यू ईरा। लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि अभी मैं भजन आजकल तो ईरा आपने इतने अच्छे भजन लगाती है, मजा आ जाता है सुनके। थैंक यू रेवा जी। मुझे मालूम है ये आपका पर्सनल जो करता है हमारी हर मुश्किलों को दूर। इसमें सही है, बिल्कुल सही बात है। और यही तो वास्तु भी है। वास्तु से क्या है कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने आने पे जीवन से जो हमारे घर से, इन दीवारों से जुड़ी जो परेशानियां होती हैं, हम दूर करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो इंडिविजुअली आपको ठीक करती है, और वास्तु जो ये है, ये आपके पूरे घर से जुड़ी एनर्जी को पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर उसका एक ही है कि वी हैव टू फॉलो दिस। वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करते ही कोई भी हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन को लेके हो हीरा, अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके हो, कोलिग्स को लेके हो, बच्चों से लेके हो, किसी से भी जुड़ी जीवन में परेशानियां आती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, घर हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल रेवा जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। कोई भी दिक्कतें ऐसी हों, और इसीलिए रेवा जी बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं। वेस्ट कोस्ट ही नहीं, रेवा जी कैलिफोर्निया के बाहर ईस्ट कोस्ट तक जाती हैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए। उनकी साइट्स पे जैसे आज भी रेवा जी ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन फोन पे वो आप सबके साथ में जुड़ी हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप सब और उनसे दूर रहें और वो आप सबसे दूर रहें। इसलिए रेवा जी आज फोन पे हमारे साथ में जुड़ी हैं। तो लिसनर्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कोई भी अगर आपके सवाल हों तो रेवा जी से आप पूछना चाहते हो, थोड़ी ही देर में हम कॉल लाइंस ओपन करेंगे। आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पे। लेकिन आपको अगर ऑफ एयर या फिर शो के बाद रेवा जी से कनेक्ट करना है तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं 5108683338 पर, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। सिंस वो ट्रैवल कर रही हैं, चूंकि ट्रैवल कर रही हैं और हो सकता है इमीडिएटली रिप्लाई न कर पाएं, तो बेस्ट रहेगा कि आप उन्हें ईमेल कर दीजिए। divineavc@gmail.com पर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। तो रेवा जी, आज मैं ये सोच रही थी कि हम अक्सर बात करते हैं कि वास्तु हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को कैसे एनहांस करता है, बचा के रखता है। आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी हो गया है, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ाई करते हैं। सिबलिंग्स के रिलेशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भैया ने सर फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी वो प्यार बना रहता है। जो ऐसा कई बार होता है रेवा जी के बच्चे जो हम, क्योंकि कितने सब लोग फोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, जिद्दी हो गए हैं, गलत राह पे निकल पड़े हैं, अगर बड़े बच्चे हैं ज्यादा। तो रेवा जी, उसके बारे में आज बताएंगे आप कुछ कि वास्तु में, वास्तु हाउ, वेयर डज वास्तु कम इन, वेयर पेरेंट्स आर रियली परेशान, पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं अपने बच्चों की हरकतों से। बहुत ही अच्छा सवाल किया ईरा आज आपने। क्योंकि देखिए, कोई भी पेरेंट्स है, मैं भी हूँ, आप भी, हर कोई, जो कुछ भी अगर हम मेहनत कर रहे हैं या हम करते आ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने भी किया, वो सिर्फ इसलिए किया for अपने बच्चों के लिए। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दूं। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीछे कहीं हम रह रहे थे, हमारे तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, या जहां अगर आप नए घर में शिफ्ट कर गए हैं तो वहां जाकर अगर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जिसके लिए आप बहुत ही यू आर हैप्पी कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो टीन एज में आया तो पता चलता है कि वो इस ऐसे गलत इन्वायरमेंट में आ गया है, भटक गया है, या ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गया है, प्रॉपर स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट, फ्रस्ट्रेशन और लीडरशिप जो वैल्यू है, एनर्जी है, वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रही है, पॉजिटिविटी नहीं लेके जा रहा, फ्रेंड्स इश्यूज बहुत लेके आ रहे हैं, या कई पर उनके साथ में बिलिंग की भी आती है। दूसरी तरफ बच्चे हैं, स्टडीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी पब्लिक के सामने या पर्सनली या वो फ्रेंड सर्कल के बीच में दे आर वेरी टिमिड, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। बहुत कई बार आ जाता है कि टीन एज में एंटर होने के बाद में बच्चों को लगता है कि व्हाट एवर दे आर डूइंग और देयर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट इज राइट, हमारे पेरेंट्स जो हमें एडवाइस दे रहे हैं वो सही ठीक नहीं है। बिल्कुल। मतलब कि कहीं भी वो बाहर की बात मानेंगे, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे। अगर कहीं पे लिसनर्स ऐसा अगर कुछ इन्वायरमेंट है तो जरूर देखिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट वास्तु डिफेक्ट। उस समय वहां पर जरूर वास्तु डिफेक्ट होगा। वास्तु डिफेक्ट कहाँ होगा? वास्तु डिफेक्ट उस समय या तो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और वेस्ट कॉर्नर, दोनों में से ये कॉर्नर घर के जिसको हम लोग कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, वो कॉर्नर या तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होंगे या मिसिंग होंगे, या नॉर्थ वेस्ट आपका डार्क होगा। रीजन इज दिस बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद दैट एयर एलिमेंट, मून प्लैनेट है। वो मून प्लैनेट क्या है कि बच्चों के बीच में चंचलता लेकर आ जाएगा। अगर नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का बेडरूम है तो वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे जी। साथ ही साथ अगर वेस्ट कॉर्नर हमारा कहीं पर एक्सटेंडेड होगा तो घर का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी की तरफ से आपको कोई ना कोई स्ट्रेस हमेशा रहेगा, किसी ना किसी चीज को कोई डिस्टर्बेंस रहेगी, इश्यूज रहेंगे, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो पूरा ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया नॉर्थ वेस्ट के लिए, उसी के डायगोनली अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा अगर आपके बच्चे बॉयज या गर्ल्स कोई भी साउथ ईस्ट में अगर उनका बेडरूम है बच्चों का, तो वो ड्यू टू फायर एलिमेंट वहां पर बच्चे जरूर किसी न किसी गलत एक्टिविटीज एनवायरमेंट में रहेंगे। हेलो जी रेवा जी। उनमें रहेगा, हाँ, उनमें ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग बच्चे गलत फ्रेंड्स लेके ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल तक, जहां तक हमने नेगेटिविटीज को पाया है कि बच्चे इस दौर से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स को लेके वो हमेशा इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम्स वो अपने सर पे ले लेंगे और कहीं ना कहीं छोटी सी एज में ही वो लिटिगेशन में कॉप्स के साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द फायर एलिमेंट। ओवर कॉन्फिडेंस उन बच्चों को ले डूबता है। मेरी सभी लिस्टनर से ये एडवाइस है, खास तौर पे टीनेजर बच्चों को कहीं पे भी आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिल्कुल नहीं सुलाएं। साउथ ईस्ट में नहीं सुलाएं? जी बिल्कुल साउथ ईस्ट में। अगर वो साउथ ईस्ट में सोएंगे तो ड्रग्स, अल्कोहल, नेगेटिविटी, ये सारी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे ये कई बार होने वाले मैंने कहा ना कि बच्चे होते हैं कि स्टडीज कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इतना ज्यादा अपने घर के अपने रूम में, मतलब कि अपनी ही डन में वो इतने जुड़ जाते हैं अपने वर्ल्ड में कि उनमें बिल्कुल कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या वो टिमिड रहते हैं, या व्हाट एवर इज इन देयर हार्ट दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ। वहां पर फॉर ए टाइम बिंग अगर आप दिन में 1 घंटा भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप उस बच्चे को बिठाते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ये स्पेशल उन्हीं के लिए, अगर आपके बच्चे शाय हैं या टिमिड हैं और उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं है, या वो करा रहे हैं सही अपने आप को, जो अपने मन की बातें नहीं बता पा रहे हैं, तो उस समय वो अगर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी वो अगर साउथ ईस्ट में बैठेंगे तो दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। जी। तो रेवा जी, तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि बच्चों को आप बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट में पढ़ना चाहिए। साउथ ईस्ट में पढ़ना उन बच्चों को चाहिए जो जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जी, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या जो टिमिड है, वो साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट में कभी भी बच्चों को नहीं सोना चाहिए। और जिनको ओवर कॉन्फिडेंस है या जो बहुत आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, जिनका फायर एलिमेंट है, दे शुड ऑलवेज अवॉइड स्लीपिंग इन साउथ ईस्ट कॉर्नर।
जी बिल्कुल। सो साउथ ईस्ट में कभी बच्चों को सुलाना ही नहीं चाहिए, ये आप बोल रही हैं, ये अच्छा है। तो रेवा जी, क्योंकि बिल्कुल कई बार ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया बच्चे सुनते नहीं है, या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन ये अच्छा आपने आज बताया सभी को। लिसनर्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि रेवा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है आज ईस्ट कोस्ट से, इसलिए आपको हो सकता है अगर आवाज में, क्वालिटी में थोड़ा सा वॉइस में डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं रेवा जी से, कोई बात वो अगर बता रही हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे फोन कर सकते हैं स्टूडियो लाइन में। आई एम हियर, आई कैन कनेक्ट यू टू रेवा जी। स्टूडियो का नंबर है 5107701550, लेकिन अगर आप ऑफ एयर शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5008683338। शी ट्रेवल्स ऑल ओवर यूएस टू विजिट हर क्लाइंट साइट्स, रेजिडेंट्स, चाहे वो घर हो, ऑफिसेज हो, वर्क प्लेसेज, ग्रोसरी स्टोर्स हो, लिकर स्टोर्स हो, गैस स्टेशन तक हो। सो शी डज गो अराउंड ऑल ओवर यूएस एंड हेल्प हर क्लाइंट्स। जी रेवा जी। नेक्स्ट आ जाता है मिरर। अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं तो उसमें लो 21 तक मैं स्पेशल बताना चाहती हूँ, जिसमें ऑलवेज अवॉइड मिरर इन देयर बेडरूम। बच्चों की बेडरूम में कहीं पे भी मिरर नहीं दीजिए, वो बहुत जल्दी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वहां पर मिरर को आप बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, आप बच्चों के बेडरूम में पेरेंट्स के साथ, मतलब कि पेरेंट्स हो और उस बच्चे का कोई भी पिक्चर जरूर आप ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे जरूर लगाइए, ताकि वो अगर साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं या वेस्ट की तरफ, तो अगर सामने उनको ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे अगर वो पेरेंट्स की पिक्चर मिलेगी तो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग, दे वांट टू नो दैट। जी, देयर शुड बी पिक्चर, वहां पे पेरेंट्स की पिक्चर जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट जो हमारे को मून प्लैनेट लेकर आता है इमोशनली इंस्टेबिलिटी, या हम लोग को चंचल बना देता है, हमारे माइंड को रहने नहीं देता, ग्रो नहीं करने देता। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सोचते हैं कि बच्चों का बेडरूम है जिसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप ले सकते हैं पीकॉक फेदर्स। वहां पर लिसनर्स पीकॉक फेदर ओरिजिनल जो बिल्कुल काटे नहीं हो, उसकी पेंटिंग बना के आप नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपके बच्चों का बेडरूम है, साउथ ईस्ट में नहीं है, दैट्स वेरी गुड। अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, एयर एलिमेंट के लिए आप जरूर वहां पे लगाइए पीकॉक फेदर्स को। मोरपंख, एक पूरा मोरपंख लगा दें। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा मोरपंख लें और उसको फ्रेम करके लगा सकते हैं। जी, अच्छा। और मैं ये भी कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये दीज आर द सिंपल बोलने के, हर चीज के पीछे एक अपना लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमारे को एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट लिसनर्स ये कहता है कि वो एक एंटीना लेके वो उसको बैलेंस कर रहा है एंड ही सेज इट इज ही इज अ साइंटिस्ट, वो बिल्कुल गलत है। दे आर मेकिंग यू फूल। यू हैव टू सी सिंपली बैलेंस दीज 5 एलिमेंट्स। आप स्ट्रक्चर वास्तु है, घर का वास्तु है, इंटरनल वास्तु है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इन्हीं 5 एलिमेंट्स को फोकस करना जरूरी है। आप किसी भी इंटीना के साथ में लेकर इंटीना के साथ एनर्जी शिफ्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एनर्जी शिफ्ट करने के लिए देयर इज thousands of year old that is a concept as per pyramidology, geometrical shapes. It really matters and it really works. जी, इसके पीछे साइंटिफिकली रीजन है, लॉजिक है। और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम एक एंटीना लेके हम कोई एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, अभी आज हम इसको डिस्कस करेंगे अपने केस स्टडी के ऊपर में। केस स्टडी तो फिर वेडनेसडे को लेंगे। When I was in Boston, there was I learned lot of things I came to know. I'll definitely discuss all these things in my case study show. जी बिल्कुल रेवा जी। केस स्टडीज हम लिसनर्स को बता दें कि केस स्टडी एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग 9 से 10 बजे जब डिवाइन जंक्शन होता है तो रेवा जी एक केस स्टडी लेती हैं। तो ये वाली केस स्टडी जो है हम अगले वेडनेसडे तक के लिए बचा के रखते हैं, सो लिसनर्स जरूर ट्यून इन करें। और हमारे पास को भी जो चाहे, अगर आप फ्लोर प्लान लेके एज अ गेस्ट दे आर इनवाइटेड। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे ईमेल भेज सकते हैं, बहुत ही प्रोसेस सिंपल है। यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑन ira@radiozindagi.com, IRA@radiozindagi.com एंड आई कैन सेट द होल थिंग अप। तो रेवा जी, अब आप कहें तो कॉल लाइन्स ओपन करते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल लेंगे कॉल। जी बिल्कुल। सो सारे लिसनर्स को मैं ये दरखास्त करूंगी कि जब आप फोन करें रेवा जी से अपने सवाल पूछने के लिए, तो प्लीज अपना फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड में रेडियो जो है उसे बंद कर दें। सेकेंडली अपना कीप वन क्वेश्चन पर कॉलर एंड कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी रेडी रखिए, ताकि रेवा जी जो भी आपको रेमेडी बता रही हैं, सोल्यूशन बता रही हैं, वो जो है आप फटाफट नोट करते जाएं। तो लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी, एक क्वेश्चन था, अगर डोर के एंट्रेंस डोर के बिल्कुल राइट या लेफ्ट साइड इमीडिएटली स्टेयर को ऊपर जाते हुए वो इज इट ओके? हाँ, थोड़ा सा आवाज को ऊंचा करेंगे। आई एम नॉट गेटिंग। रेवा जी वो बोल रहे हैं, ही इज सेइंग दैट जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, राइट में या लेफ्ट में अगर सीढ़ियां होती हैं, स्टेयरकेस, इज इट ओके? सबसे पहले तो डियर आप ये देखिए कि आपके घर का एंट्रेंस डोर किधर फेस कर रहा है। स्टेयर्स राइट है या लेफ्ट है, वो सीधा इमीडिएटली एंट्रेंस डोर को पॉइंट नहीं करनी चाहिए। अगर राइट और लेफ्ट में थोड़ा साइड में कर हैं तो चल सकती हैं, लेकिन सामने बिल्कुल एंट्रेंस डोर को अगर पॉइंट कर रही हैं तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। सभी लिसनर्स को मैं बता दूं कि कॉल लाइन सब ओपन हो चुकी हैं, आप फोन कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 5108683338। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। ओह सॉरी रेवा जी, मुझे आदत हो गई आपका नंबर बताने की। जी सॉरी, माई मिस्टेक। द स्टूडियो नंबर इज 5107701550। 5107701550 is the studio number. Hello, you are on air with रेवा जी। हेलो, नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी रेवा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, वो दीवान बेड होता है ना जिसके बेड के नीचे सामान भी रखा होता है, वो घर में रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर यूज के लिए। अगर आप दीवान रखा है, अगर आप साउथ वेस्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो स्टोरेज स्पेस है, स्टोरेज स्पेस में कहीं पे आप जूते नहीं रखिए, बर्तन मत रखिए, जैसे इसके अलावा कोई क्लटर होता है वो नहीं रखें। आप अगर उसमें स्टोरेज रखना चाहें तो बहुत नीटली उसमें कपड़े रख सकते हैं, कंफर्ट्स रख सकते हैं, बेड कवर, बेडशीट्स हैं। फॉर दिस प्रॉपर पर्पस अगर आप उसको यूज करेंगे तो दिस इज गुड, बट इट शुड ऑलवेज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नेवर इन द नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं जी ना? साउथ वेस्ट में बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते। आई हैड अ क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू द स्टेयरकेस। जी, अगर स्टेयरकेस नीचे की तरफ जाती हो एंट्रेंस डोर के सामने, तो क्या उपाय करना चाहिए? मैं अपना आंसर ऑफर लेता। दैट इज फाइन, आप ऑफर कर सकते हैं। एंड जी रेवा जी, आप आंसर दे सकते हो, ऑफर सुन लेंगे। हाँ, जिनका क्या सवाल था? वो पूछ रहे हैं कि अगर एंट्रेंस डोर के सामने स्टेयर्स नीचे जाती हैं तो इज इट ओके? देखिए, स्टेयर्स की जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एंट्रेंस डोर से स्टेयर नीचे ज्यादा कोई बेसमेंट है या नीचे का लेवल है वहां जा रही है, पॉइंट नहीं करनी चाहिए। अगर नीचे लेवल में जा रही हैं तो वो उसको आपको ये देखना है कि क्या वो बिल्कुल विजिबल हो रही है हमारे एंट्रेंस डोर से। अगर वो कर्व की तरह जा रही हैं तो कर्व की अलग रेमेडी देंगे, और अगर विजिबल है तो उसकी अलग रेमेडी देंगे। लेकिन एक जनरल रेमेडी वो जरूर ले सकते हैं, दैट इज कि अगर ग्रीन कलर के कोई भी प्लांट्स दोनों साइड में रख दें, स्टेयर्स के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, जिससे उनकी जो एंट्रेंस डोर को भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, लेकिन साइड और लेफ्ट में ग्रीन कलर के प्लांट्स रखें तो दैट विल हेल्प देम लॉट। लेकिन अगेन इनके लिए भी यही है कि वो किस डायरेक्शन को एंट्रेंस डोर फेस कर रहा है। अगर वो नॉर्थ की तरफ कर रहा है तो इट मीन्स कि जो स्टेयर्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द साउथ, तो साउथ के हिसाब से हम प्लांट्स को लेकर आएंगे कि वहां पर हम क्ले का रखें या हम मिट्टी का रखें या सेरामिक रखें, कौन से प्लांटर को नीचे रखें। लेकिन अगर वो घर का एंट्रेंस साउथ की तरफ है तो पहले उनको एंट्रेंस डोर को रेक्टिफाई करना है, देन दे हैव टू रेक्टिफाई देयर स्टेयर्स विद द हेल्प ऑफ द मेटल प्लांटर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्टेयर्स आर पॉइंटेड टू द एंट्रेंस डोर, देन इट हैज टू बी रेक्टिफाइड विद द पिरामिडोलॉजी। जो पहले 3 स्टेप्स हैं उनकी एनर्जी को बिल्कुल प्रॉपर कर दिया जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्टेयर्स से आ रही है वो हमारी बाहर नहीं जानी चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी घर के नीचे घर के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन अगर वो सीधी पॉइंट करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एनर्जी आ रही है वो सीधी बाहर चली जाएगी।
ठीक है रेवा जी, ये आई होप जिन्होंने सवाल पूछा था वो ये ऑफ एयर सुन चुके हों। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। Hello, I stay in an apartment and my apartment is towards southwest direction. So I heard that southwest direction is not good for the family thing, and since then I'm facing a lot of problems in my family life as well as outside and inside. So I was told that to keep in some red color cloth on the front side of the entrance, and I tried so many remedies. So is there any remedy for that direction of apartment which I stay? जैसे कि आपने बताया that your apartment entrance is facing towards the southwest, बिल्कुल सही बात है। साउथ वेस्ट में अगर कहीं पे भी मेन एंट्रेंस डोर होगा, चाहे वो अपार्टमेंट हो, घर हो, बिजनेस हो, तो वो आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देगा और आपके साथ, क्योंकि दैट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट अगर कटा हुआ है, कभी भी आप देखिए, मैं आपको बहुत आसान एग्जाम्पल देती हूँ। जमीन है, अर्थ है, अगर वो कट जाए या क्रैक हो जाए, जैसे भूचाल कई बार आया, अर्थ क्रैक आया, भूचाल आया, कुछ आया, तो उससे क्या हो जाता है कि वो हमारी एनर्जी को सारी ड्रेन कर जाता है। साउथ वेस्ट हमेशा कहा जाता है वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से, हमेशा याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट हमारा एनर्जी आने का रास्ता है, साउथ वेस्ट हमारा बंद होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। अब आपका अगर एंट्रेंस डोर साउथ वेस्ट है, तो सामने की जो भी घर की एनर्जी है वो साउथ वेस्ट से ड्रेन करती जा रही है, जिससे घर के मेल मेंबर की तरफ से आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, चाहे आप उनकी हेल्थ से ले लीजिए, चाहे अपने पर्सनल रिलेशन से लेके लिए। उसको रेक्टिफाई करने के लिए मेरी आपसे एडवाइस है, क्योंकि दैट इज अपार्टमेंट जिसको आप बिल्कुल उसी डोर के ऊपर में पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगा के उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ घर का जहां नॉर्थ ईस्ट मिलता है उसको प्रॉपर इनहेंस करिए बाय प्लेसिंग द वाटर एलिमेंट और मिरर टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और सभी लिसनर्स को बता दूं कि आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कर सकते हैं। फिर से याद दिला दूं, दिस इज द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। रेवा जी वैसे तो आज बच्चों के बारे में बात कर रही थी कि जब घर में बच्चे बात नहीं सुनते तो क्या करना चाहिए, उसकी रेमेडीज, लेकिन सवाल आप कोई भी पूछ सकते हैं वास्तु से रिलेटेड, कोई भी आपको प्रॉब्लम ऐसी फेस कर रहे हो, एंड इफ यू थिंक you would like to have an answer from रेवा जी कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका क्या किया जा सकता है, आप स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। नंबर है 510-770-1550, 510-770-1550। लेकिन आफ्टर द शो इफ यू वुड लाइक टू रीच रेवा जी, although she's traveling, you could still try calling her on 510-868-3338, or even better, send her an email on divineavc@gmail.com। रेवा जी, लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्कार रेवा जी। रेवा जी, आपने एक बार बोला था कि किचन सिंक को जब सब अपने डिशेस वॉश करके किचन सिंक को रात में कपूर जलाएं, तो उसका क्या रेलेवेंस है, और उसको जलाने में तो मंत्र भी पढ़ने पड़ते हैं या सिर्फ जला के रखें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने पूछा। सबसे पहले ये है कि हम हमेशा आपको बोलते हैं कि एयर एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं किचन में आपको वाटर सिंक के पास में करने के लिए कहती हूँ, तो वो मैं आपको एयर इनहेंस करने के लिए कह रही हूँ कि जो फायर है, फायर एक ऐसा है, कहते हैं ना कि किसी के अंदर में फायर को पैशन में लेके जाते हैं। कभी कहते थे कि हमें तो भूखी आग लगी हुई थी, हमें फलानी आग लगी हुई थी। रात को सोने के समय में अगर आपने फायर को कूल ठंडा करने के लिए, ताकि जिसकी नेगेटिविटी खत्म हो सके, उसके लिए बेस्ट है कपूर। कपूर एक ऐसी चीज है जिसकी एक स्मेल पूरे घर को साफ कर देती है, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि बिफोर गोइंग टू द बेड, रात को सोने से पहले अगर आप अपने किचन के वाटर सिंक के पास में जैसे डिश वॉशर लगा दिया या बर्तन आपने क्लीन कर दिए, किचन क्लीन कर दिया, वाटर सिंक के पास में अगर आप एक कपूर का पीस लेते हैं और उस पर 2 लौंग रख के अगर जलाएंगे, तो आपके घर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी को रात को जो बेवजह तक स्ट्रेस या फियर लेते हैं हम, उसको खत्म कर सकते हैं और अगले दिन सुबह आपको फायदा होगा। स्पेशली दिस इज
फायर को कूल करने के लिए किचन के एरिया के लिए है, जहाँ से आप पूरे के आप कह सकते हैं कि हार्मनी के लिए, दैट गिव्स यू द बेस्ट हार्मनी इन योर हाउस, लाइक हाउस फायर। ओके, आपने बोला 2 टिक्कियां, नॉट 3 टिक्कियां डाल सकते हैं, 2 टिक्कियां, एक छोटा सा कपूर का, एक टिक्की बट 2 लौंग। तो यहाँ स्मोकलेस कपूर भी मिल जाता है, आप छोटा सा टुकड़ा कपूर का लीजिए, उसके ऊपर में 2 लौंग होता है, क्लव होता है, फूल वाला टूटा हुआ लौंग नहीं, साबुत लौंग, 2 लौंग क्लव ले लीजिए, कपूर के ऊपर रख के उसको जला दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, आप भी फोन कर सकते हैं रेवा जी से अगर बात करना चाहते हैं। नंबर है 5107701550। रेवा जी, आपने बताया कि ये कपूर रख सकते हैं, तो इसको वो भी उसका कुछ होता है कि आपने स्टील की कटोरी में रख दिया या मिट्टी का दिया चाहिए, या आपको वो कौन सा दूसरा होता है ब्रास वाला? अप टू देम, आप एक दिया कोई भी बना के रख सकते हैं, मिट्टी का या कटोरी का कोई भी, लेकिन उसको करें जरूर। ये आपको बहुत ही फायदा देगा, आपको हार्मनी के लिए बहुत अच्छा। घर में कई बार हम देखते हैं कि आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, मीन्स की फायर तो मैंने जब वही बताया ना कि हर चीज को हम फायर एंड वाटर, ये 2 चीजों को वास्तु प्रिंसिपल्स के अंदर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। कोई भी पूरा संसार आग और पानी के बिना कुछ नहीं है, ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं। फायर से देखिए आपकी इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है, वाटर है, वाटर के बिना कुछ नहीं है। इवन कि हमारी बॉडी ही देख लीजिए, कितना वाटर है हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। फायर है मीन्स कि आपको जरूरत है, पैशन है, आपको काम करने के लिए भी है, आपको भूख के लिए भी, आपको हर चीज के लिए है, तो वो अंदर एक आपके जो अर्थ पैदा करती है, दैट शुड बी द पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि उसको करने के लिए अगर आप कपूर को, एयर को आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैंने हमेशा 5 एलिमेंट्स को डिस्कस किया है लिसनर्स। अर्थ है 5 तत्व, अर्थ से हम ले रहे हैं वाटर से हम जा रहे हैं फायर की तरफ, फायर से जाते हैं हम एयर की तरफ, एयर से हम जाते हैं स्पेस की तरफ, और स्पेस वो है वो पूरे यूनिवर्स में आती है। तो जैसे ही आपने वो कपूर को जलाएंगे, जो एयर के थ्रू पूरे घर में आपसे जल रही है, वो आपको बेस्ट से बेस्ट फायदा दे रही है। अब आ जाइए अर्थ क्या है, क्या वो मिट्टी का दिया ले रहे हैं, क्या कुछ है। वाटर क्या है, वाटर सिंक के पास में लिया है। फायर क्या है कि आपने उस कपूर को आग लगाई है, वो धुआं कपूर का जब एयर की तरफ चला गया है, आज 5 जिसको हम एयर कहते हैं, और स्पेस वो हमारे परे घर में घूम रहा है। इट मीन्स वी आर बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। बिल्कुल सही कहा आपने रेवा जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। सीढ़ियों की बात रेवा जी कर रहे थे, किसी कॉलर ने फोन करके जब पूछा कि सीढ़ियां जब नीचे की ओर जाती हैं दरवाजे से, तो क्या इस बात का भी फर्क पड़ता है कि वो सीढ़ियां घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं? आर दीज 2 डिफरेंट थिंग्स? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो सीढ़ियां क्या नीचे से जा रही हैं, बेसमेंट की तरफ जा रही हैं, या सीढ़ियां वो नॉर्थ ईस्ट को कट रही हैं। नॉर्थ ईस्ट इज द हेड ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज द हेड ऑफ योर प्रॉपर्टी। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बाहर से सीढ़ियां अगर आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब उस घर का हेड जो प्रॉपर्टी का वो कट गया है, वहां पर आपको डिप्रेशन आ रहा है। स्टेयर्स आ रही हैं तो आपको उस जगह को हैवीनेस कर दिया गया है। इसी तरह से जैसे आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुष्प मंडल लेटे हुए हैं, सर नॉर्थ ईस्ट में आता है, पाँव उनके साउथ वेस्ट में जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के है ईरा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट देयर आर 7 चक्रास। उसी तरह हम ये अपनी ड्वेलिंग के, अपनी बिल्डिंग के भी 7 चक्रास को काउंट करते हैं। I am the one who define it in a very easy way that Vastu is a blend of 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in 10 directions of your dwelling to enhance the 7 chakras to give you the positive energy, and that is from northeast to southwest. बिल्कुल सही कहा आपने रेवा जी। और लिसनर्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5107701550। रेवा जी, अब आप कहें तो हम मस्ती करें। जी हाँ, मस्ती का सवाल है ट्रिविया का, और ट्रिविया में आज आप करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इसी जगह पे बैठी जहाँ मैं सबके नाम नहीं लिख पाऊंगी, वो आज आप करेंगे, और ऐसे भी आज आप करेंगे। आज आप मुझसे करा रहे हैं रेवा जी। सब लोग आपको इतना मिस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं आपको मिस कर रही हूँ। इट इज सो डिफिकल्ट टू सिट हियर इन द स्टूडियो विदाउट यू। मतलब मैं सिर्फ आज मैं भी आपको रेडियो पे सुन रही हूँ। आई ऑलवेज मिस यू, आई एम मिसिंग यू, क्योंकि कल भी मैं 10 मिनट अपने लिसनर्स के साथ जुड़ पाई। एंड रितेश कुमार जी ऑल्सो ट्रैवलिंग लॉट, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं फिर आप लोग के साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन
हमारे कैलाश खेर इज कमिंग, और साथ ही साथ हमारे सभी स्पॉन्सर्स। आज सबसे पहले मैं ईरा स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी हाँ, हमारे साथ में हमारा मिर्च मसाला जो मजेदार सिजलर खिलाते हैं जी। नेक्स्ट कन्यादान, वाह क्या बात है। एक बार कन्यादान का ड्रेसेस पहने तो बात ही अलग, पर्सनैलिटी और भी निखर कर आ जाती है। और सजाने धजाने में तो सुनीता ब्यूटी सैलून दैट इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। क्या आपका मेकअप करते हैं, फेशियल एंड बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं आप जाते हैं। और फिर साथ में अगर आपके हस्बैंड हैं, बेटा है, हस्बैंड है, ब्रदर है, तो बेस्ट है अगर आप पहनावा का कुर्ता पजामा पहन लेंगे तो फिर देखिए आपकी वो इवनिंग कितनी खूबसूरत होगी कैलाश खेर के पास जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा रेवा जी, सब हर चीज का बंदोबस्त है यहाँ पे, हर चीज का इंतजाम है। तो बिल्कुल वर्ल्ड ऑफ डिवाइन तो ऐसे टेक्नोलॉजी आपको हर चीज से दे देता। देखिए आप ग्रहों, नक्षत्रों, दीवारों से हर जुड़ी हम जानकारी देते हैं। साथ ही अच्छा से अच्छा खाना भी, पहनावा भी, तैयार होना भी, और उसके बाद में कैलाश के सूफी के साथ भी, क्योंकि रेडियो जिंदगी 50-50 हमारा लेकर आता है एक सुबर की शो। रेवा जी, घर ड्वेलिंग है तो बॉडी भी ड्वेलिंग है। आप हमेशा बोलती हैं कि इसका भी ध्यान हमें उतना ही ज्यादा रखना चाहिए जितना कि हम घर का रखते हैं, एंड द अदर वे अराउंड। तो रेवा जी पूछते हैं आज ट्रिविया का क्वेश्चन। आज आप क्या पूछ रही हैं लिसनर्स से? ये आप पूछ रहे हैं कि मैं पूछ रही हूँ? आज विनर्स मैं पिक करी तो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए जी। चलिए मैं सभी लिसनर्स के आज के बहुत ही अच्छा ट्रिविया का एक बहुत इजी सवाल करती हूँ। विच डायरेक्शन वी शुड ऑलवेज अवॉइड फॉर चिल्ड्रन टू स्लीप? विच डायरेक्शन शुड वी ऑलवेज अवॉइड फॉर आवर चिल्ड्रन टू स्लीप? ये तो काफी है। डायरेक्शन शुड बी अवॉइडेड फॉर चिल्ड्रन टू स्लीप? ये तो बहुत आसान हो गया रेवा जी, आपने कितनी बार एकदम एम्फोसाइज करके आपने बताया कि कौन सी डायरेक्शन में बच्चों को नहीं सोना चाहिए। ये तो अच्छा है। तो फिर और हमारे पास में आज विनर्स भी बहुत सारे हम सेलेक्ट करने वाले हैं। हमारे 4 स्पॉन्सर्स हैं और 2 विनर्स को मिलेंगी कैलाश खेर के कॉन्सर्ट की एक टिकट। तो रेवा जी लेना शुरू करते हैं, कॉल्स का सिलसिला चालू करें जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों को नहीं सोना चाहिए कभी भी। साउथ ईस्ट। मधु फ्रॉम टैन मटियो। थैंक यू मधु जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी। दिस इज विमर्श। वी शुड अवॉइड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यू शुड अवॉइड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मे आई नो हुज कॉलिंग? कैन यू गिव मी योर नेम एंड लोकेशन वंस अगेन? आई एम कॉलिंग फ्रॉम हैवर्ड एंड माई नेम इज विमर्श। What's your name? Bimlesh. Bimlesh. Yes. All right, Bimlesh. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air. Yes, this is Kanchan from San Jose. हाँ जी, कंचन जी। डायरेक्शन में बच्चों को नहीं सोना चाहिए। क्या बात है कंचन जी, पूरा जवाब एक स्टेटमेंट में भी दे दिया आपने। Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Yeah, the answer is southwest corner. South east या south west? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपने कहा कि बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए साउथ वेस्ट में। या ओके, उनका हेड नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए, बट इस कॉर्नर इज साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट में यू से बच्चों को नहीं सोना चाहिए, राइट? या ओके। व्हाट्स योर नेम एंड कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? माय नेम इज रश्मि, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मिल्पीटर्स। रश्मि फ्रॉम मिल्पीटर्स। थैंक यू रश्मि फॉर कॉलिंग इन, स्टे ट्यून्ड। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, माय नेम इज शिल्पा। And, could you please turn off the radio first? Yeah. What's your name again? Shilpa. Shilpa. Yes, Shilpa. South east corner में बच्चों को नहीं सोना चाहिए. Okay. And where are you calling from? San Jose. San Jose. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. I didn't listen to any conversation. I think it's northwest. It's northwest. देवेंद्र जी बोल रहे हैं. देवेंद्र जी हमेशा ऐसे डिफरेंट आंसर लेके आते हैं। I didn't listen to any conversation, so I just joined in. So You're very sharp. Joined in. Is very good. No, you just joined in and you already have an answer which you are guessing, and as usual वो बाकी सारे जवाबों से अलग है। वैसे मजाक कर रहा, मुझे जीतने की जरूरत है, जीत गया तो जीत गया। रेवा जी कुछ कह रही हैं, क्या बोल रहे हैं रेवा जी? मैं बोल रही हूँ he deliberately does, he knows what is the right answer. वो मस्ती कर रहे हैं। देवेंद्र जी बताइए, सही बताइए, आपको सही जवाब मालूम है? I think it's southeast. Okay, so I will put your answer in the right one then.
क्योंकि आप जान के हमें ऐसे मस्ती कर रहे हैं, परेशान करने के तो मौका मिल गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी। हेलो, वो ये वाला कॉल जो है वो कट गया है। लिसनर्स, द ट्रिविया इज स्टिल ओपन। थोड़ी ही देर में हम बंद कर देंगे, सो जस्ट कॉल इन एंड गिव अस आंसर्स। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, my name is Deepak. Are you still looking for an answer? Of course, yes. Go on, Deepak. It's Southeast. Southeast. Deepak, where are you calling me from, bud? Fremont. Fremont. Thank you. Hello, you're on air with Reva ji. Hello. बताइए रेवा जी, हमें ऑन एयर भी ब्लैंक कॉल्स आ रही हैं। दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, the answer is southeast direction. ओके, आपका नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? जानवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। अरे जानवी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। ब्यूटीफुल नेम जानवी है ना, लड़की भी बहुत सुंदर है। रेवा जी आई थी हमसे मिलने के लिए, शी इज वेरी प्रिटी। हेलो, ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी, व्हाट? हेलो, रियली ब्यूटीफुल नेम जानवी। बिल्कुल बिल्कुल रेवा जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, the answer is Southeast. Okay. And this is Anjali from Fremont. Hi Anjali, thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. Yes, hi, this is Asha here from Mountain House, and the answer is Southeast. Asha from Mountain House, wow. And the answer is Southeast. Yeah. All right, Asha, thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, I'm Alok from Cupertino. Yes, Alok. Hey, the answer is Southeast. Southeast. All right, Alok. Thank you very much for calling in. Acha, Alok, one more question I have for you. Yes. Did you actually hear the show या फिर ये copy paste है? सही बताओ मुझे। This is not a copy paste. I've been hearing Reva ji for a while. All right. Okay. Thank you very much for calling in. Sorry रेवा जी, मैं थोड़ा सा छेड़ देती हूँ सबको कभी-कभी। नहीं, it is really great कि copy paste नहीं है, और मैं जानती हूँ हमारे सभी listeners हमारा ये शो बहुत ही, क्योंकि इस समय ये नहीं कहती कि हम लोग सिर्फ कोई भाषण लेने आ रहे हैं या कोई करने आते हैं। नो, we only want that let's share with each other कि कहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कैसे हम इसे अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, कैसे अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं। क्योंकि जब बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम, ईच एंड ईथिंग वी ऑलवेज नीड। और हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारे बच्चों के लिए, अपनों लिए, सबके लिए, फ्रेंड्स के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए ही सभी लिसनर्स इस शो को बहुत प्यार से सुनते हैं। मैं अपने सभी लिसनर्स का, सभी कॉलर्स का दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जानते हैं लिसनर्स, आपका यही प्यार है जो मुझे कहीं पे भी हूँ मुझे इस समय जोड़ के लेकर आ जाता है कि नहीं, जबकि इस समय ईस्ट कोस्ट में पूरे 7 बजे है, लेकिन मुझे मालूम है कि वहाँ पर इस समय सिर्फ 4 बजे हैं। तो आज के हमारे जो भी विनर्स हैं उन सबका जवाब देंगी, रेफर कर रही हैं ईरा आप देंगी, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको पहले ही बधाई। बहुत बहुत मजा आया। बिल्कुल रेवा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सब लिसनर्स ही हैं जो इतने प्यार से पूरा शो सुनते हैं, और देवेंद्र जी जैसे लोग हैं जो हमें मस्ती करते हैं, वापस फोन करके हंसाते हैं थोड़ा थोड़ा। इट वाज सो मच फन एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू रेवा जी, आई थिंक। तो हमारे लिसनर्स को, हमारे स्पॉन्सर्स को हम एक और बार थैंक यू कर देते हैं। कन्यादान बुटीक, मिर्च मसाला इंडियन रेस्टोरेंट, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, सुनीता ब्यूटी सैलून एंड पहनावा। उसके अलावा हम दे रहे हैं कैलाश खेर के कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स टू 2 पीपल। सो 2 लोगों को एक टिकट मिलेगी। तो रेवा जी, ये एक और कॉल आ रहा है, बहुत देर से बज रहा है, इनसे बात करके इनका जवाब ले लेते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, this is Pooja. Yes, Pooja. My answer is southeast direction. कहाँ से फोन कर रही हैं पूजा? मैं कैम्बल से कर रही हूँ। थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन।
थैंक यू, बाय बाय बाय। ऑल राइट, अब आप इनका रेफर करके इनको जवाब दे सकते हैं। और मेरी सभी लिस्टों से एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना बिल्कुल जल्द से जल्द जितना भी जो भी विनर्स हैं आप ईरा को ईमेल करके जल्दी से आप अपना स्टुपेंड दे सकते हैं, ताकि आप उसको पूरा यूज कर सकें। नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हमारे पास में पता नहीं चलता कि हम क्या कैसे करेंगे। बिल्कुल रेवा जी, रिक्वेस्ट है कि आप सामने से दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब हमें डेफिनेटली इमीडिएटली ईमेल कर करके ये जो वाउचर्स हैं आप ले लीजिए। और ऑल्सो इन सभी प्राइजेस की एक वैलिडिटी है, तो उस वैलिडिटी के अंदर अंदर आप जो है इन्हें यूज कर लीजिए। तो रेवा जी सभी ने सही जवाब दिया एक्सेप्ट फॉर रश्मि हु वाज वेरी श्योर के साउथ वेस्ट में बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। जी हाँ, देखिए रश्मि ने जो कहा वो साउथ वेस्ट उसने कहा, दैट इज ओनली फॉर द एग्रेसिव, कि बच्चे कई बार बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां बच्चों को नहीं सोना चाहिए ड्यू टू फायर एलिमेंट, अदरवाइज दे विल इंडल्ज देमसेल्फ इन अ वेरी नेगेटिव एक्टिविटी। जी बिल्कुल सही कहा आपने रेवा जी। कौन है ये बताइए ना। तो रेवा जी यहाँ पे रैफल हुआ, जब आप ये बता रहे थे और मेरे पास फटाफट चिंतन ने मुझे 6 चिट्स जो हैं वो पिकअप करके दी हैं। तो हमारी पहली विनर है बिमलेश जी फ्रॉम हेवर्ड। बिमलेश जी को मिलता है सुनीता ब्यूटी सैलून की तरफ से एक फ्री ब्लीच व्हेन शी बाइज अ सेशन ऑफ फेशियल। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट ये किसका नाम है? शिल्पा फ्रॉम सैन होजे, जिन्हें मिलता है कन्यादान बुटीक की तरफ से $25 का गिफ्ट कूपन। कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्पा। दीपक जी को मिलता है यहाँ पे पहनावा की तरफ से $25 का एक गिफ्ट कूपन। दीपक जी कॉल्ड फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। Congratulations, Deepak ji. And Asha also wins. Asha gets a Sizzler combo for 2 people, sponsored by Mirch Masala Indian Restaurant. Wow, good. Congratulations, Asha ji, and enjoy this food. बिल्कुल। और ये 2 लोग जिन्हें मिलते हैं कैलाश खेर के कॉन्सर्ट की एक टिकट, दैट इज आलोक एंड पूजा, जिन्होंने लास्ट में फोन किया, दोनों ने उन्होंने का ही। वेरी गुड। आलोक जी और पूजा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल। सो ऑल द विनर्स कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब फोन आप मुझे ईमेल भेज दीजिए टू क्लेम योर कूपन्स, टू क्लेम योर प्राइजेस। सेंड मी एन ईमेल एट ira@radiozindagi.com। दैट्स IRA ira@radiozindagi.com. So once again, Bimlesh ji won the gift for Sunita Beauty Salon. Shilpa won from Kanyadan. Deepak won prize from Pehnava. Asha won from Mirch Masala Indian Restaurant. Alok ji को मिलता है, और Alok and Pooja, 2 people get 1 ticket each for Kailash Kher concert, which is happening this Sunday at Shaba College in Hayward, शाम को 7:30 बजे। सभी ईमेल्स मुझे सारे विनर्स भेज सकते हैं ईमेल मुझे ira@radiozindagi.com पर। तो रेवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने सभी लिसनर्स को इतना दिया। क्या प्राइजेस दिए हैं? मैंने नहीं दिए रेवा जी, ये सब आपने दिया है। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ। मैं तो पर्चियां भी नहीं निकाली खुद अपने हाथों से। नहीं, मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं आपसे वही कहूंगी, आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। ये तो खुदा ने दिया है जी, किसी को स्वीकार कर लीजिए। बिल्कुल रेवा जी हम लोग ऑलमोस्ट शो के एंड में आ चुके हैं। हमारे पास में कुल मिला के मेरे ख्याल से 3 मिनट बाकी हैं। तो आज की फटाफट टिप हो जाए, और जाते जाते आप लिसनर्स के लिए आज क्या छोड़ जाएगी, तो इतनी दूर खुद चली गई हैं, तो कुछ तो बता के जाइए, कुछ दीजिए हमारे लिसनर्स को, आपके लिसनर्स को। ठीक है, बिल्कुल देना चाहूंगी। वो है गणेश चतुर्थी के ऊपर में, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रहा है। गणपति बाबा मोरिया जल्दी जल्दी मेरे घर आ। अब तो मैं ये बोलूंगी जल्दी जल्दी मेरे घर आ, ये नहीं बोलूंगी कि जल्दी से अगले बरस आ, बोलूंगी जल्दी जल्दी मेरे घर आ। सभी लिसनर्स आपको जो गणेश चतुर्थी आ रही है उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप गणपति बाबा को लेकर आ रहे हैं, तो अगर पूजा मंडप बना रहे हैं, तो आप गणपति जी को बिठाइए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, क्योंकि उनको पूजा करके 10 दिन के बाद 5-7-10 दिन के बाद में आपको विसर्जन करना है। और अगर आप गणपति बाबा जी अगर अपने घर में हमेशा रखने के लिए लेकर आ रहे हैं, तो उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें, तो गड्ढा प्लेसेंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर में?
जी, परमानेंट रखना है तो साउथ वेस्ट में, अगर आपने गणपति जी को लाके विसर्जन करना है तो इट हैज टू बी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। क्या बात है रेवा जी, आपने दोनों कंडीशंस बता दी कि अगर आप गणपति के लिए कुछ दिन रखने के लिए ला रहे हैं तो कहाँ रखें, और अगर हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं तो कहाँ रखें। दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल रेवा जी। मैं सबकी तरफ से बे एरिया के सारे लिसनर्स और यूएस के सारे लिसनर्स, क्योंकि नॉट ओनली बे एरिया में तो कहाँ से फोन आते हैं आपके लिए, सबकी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू कि आप ऑन एयर आती हैं, आप स्टूडियो में आती हैं और सबके लिए इतना कुछ लेके आती हैं कि हम सबकी लाइफ एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस है आपकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारे प्यार के साथ और मेरे सभी लिसनर्स को ऑल अराउंड अमेरिका विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी, और इसी तरह आपके परिवार में खुशियां मिलते रहे और आपको जीवन में सुख और समृद्धि मिले, कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। याद रखिए, हमेशा लिविंग इन हार्मनी विद डियर एंड डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। जय माता दी। जय माता दी रेवा जी। और लिसनर्स, मैं आप सबको फिर से बता दूं कि अगर आप रेवा जी से कोई बात करना चाहते हैं ऑफ एयर, उनसे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338 5108683338 पे। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन divineavc@gmail.com, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं ऑन divinevastu.net। जो भी बातें रेवा जी कवर करती हैं अपने शोज में, जो भी बातें आपके लिए लेके आती हैं, वो सभी बातें कुछ टाइम बाद उनकी वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग में जाती हैं, जहां पे आप जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। सो that is all for today. सुनना ना भूलें Divine Junction every Wednesday morning from 9 to 10 and Divine World of Vastu and Astronumerology every Thursday 2 to 3 p.m. रितेश जी के साथ में and 3 to 4 p.m. रेवा जी के साथ में। This is RJ Ira signing off. I will see you tomorrow morning at 9 a.m. जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.